आजादी, इनकलाब या इंतशार, ये वो 3 लफ्ज हैं जिसको इस वक्त पूरी कौम सुन के किसी हद तक परेशान भी दिखाई देती है। ये है वो मशहूर डी चौक जो कि इस वक्त इंतहाई जबरदस्त किस्म की सियासी सरगर्मियों का मरकज बना हुआ है। हम आपको 3D एनिमेशन के जरिए थोड़ी और क्लियर सिचुएशन बताएंगे कि यहाँ पर इस वक्त जिन 2 पार्टीज के धरने जारी हैं वो किस किस एग्जैक्ट लोकेशन पे मौजूद हैं। ये है डी चौक। हम सबसे पहले आपको बताएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का धरना जो जारी है वो बिल्कुल इसके सामने जो जिना एवेन्यू है वहां पर है। ये है इमरान खान का कंटेनर जिसकी बैक डी चौक की तरफ होती है और ये इस वक्त मतलब यहाँ पे धरना दिए हुए हैं अपने प्रोटेस्टर्स के साथ और इनके प्रोटेस्टर्स जिना एवेन्यू पर मौजूद होते हैं। अच्छा, इमरान खान के जो धरने हैं उसकी इंतहाई मजेदार और दिलचस्प बात यह है कि दिन के वक्त शायद उनके प्रोटेस्ट की तादाद काफी कम होती है उनके सपोर्टर्स की, लेकिन जो शाम आगे बढ़ती है वैसे वैसे उनके सपोर्टर्स की तादाद में भी इजाफा होता हुआ दिखाई देता है। कॉन्सर्ट भी होता है, म्यूजिक भी ऑन होता है और धुआंधार किस्म की तकारीर भी जारी होती हैं इस जिना एवेन्यू से। अब आपको हम बताते हैं कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी यानी कि पाकिस्तान अवामी तहरीक के लोगों ने किस जगह पर धरना दिया हुआ है। तो ये जो कंटेनर आपको नजर आ रहा है ये डॉक्टर ताहिरुल कादरी का कंटेनर है। अच्छा, इसकी बैग भी डी चौक की तरफ ही है, लेकिन डॉक्टर ताहिरुल कादरी के जो सपोर्टर्स हैं वो शाहराह दस्तूर पर मौजूद हैं और शायद दस्तूर पर अगर हम एक अंदाजा लगाएं तो उनके प्रोटेस्टर्स जो हैं या उनके सपोर्टर्स जो हैं वो जहां से सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग शुरू होती है वहां तक मौजूद हैं। एक और इंतहाई अहम बात, क्योंकि जाहिर सी बात है इतनी बड़ी तादाद में इतने दिन से यहाँ पर लोग मौजूद हैं तो बहुत सा कचरा भी देखने में आया। जाहिर सी बातें लोग होते हैं, चीजें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सीडीए हुकाम ने इंतहाई एफिशिएंसी से अपने काम का मुजाहरा करते हुए रोज सुबह उनके अहलकार आते हैं और यहाँ से तमाम कचरा साफ कर जाते हैं। ये तो थी कचरे की और लोगों की सूरत हाल के वो कहाँ तक मौजूद है। एक और इंतहाई अहम सवाल, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में इस जलसे में खवातीन और बच्चे भी मौजूद हैं, तो वॉशरूम्स के बारे में भी बहुत से सवाल होते हैं कि वॉशरूम्स का अरेंजमेंट किस तरह से किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के बिल्कुल सामने से जो रोड आता है उसको छोड़ के उसके ऑपोजिट साइड पे, यानी कि अगर हम देखें तो इस जगह पे बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के सामने ये वो जगह है जहां पर वॉशरूम के इंतजाम किए गए हैं। ये सूरत हाल तो हमने आपको बताई इस वक्त धरने की कि वहां पे इस वक्त धरने की क्या सूरत हाल है, लेकिन एक और इंतहाई अहम चीज जो कि हम देखें कि ये है मरकज पाकिस्तान का। यहाँ पर पाकिस्तान के इंतहाई अहम फैसले किए जाते हैं मुल्क के, लेकिन अगर ये मरकज इतने दिनों से बंद है तो उसकी वजह से जो नुकसान हो रहा है मुल्क का वो भी बहुत बड़ा नुकसान है। एक अंदाजे के मुताबिक हम देखें तो अब तक पाकिस्तान को तकरीबन 600 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है और इसके अलावा एक और इंतहाई अहम बात, स्कूल्स भी बंद हैं, यानी कि जो नुकसान इकोनॉमी साइड पे हो रहा है वो तो अलग है, लेकिन बच्चों की तालीम का भी बहुत नुकसान हो रहा है और स्कूल जो कि बहुत पहले खुल जाने चाहिए थे अब 30 अगस्त तक बंद कर दिए गए हैं। ये डायरेक्ट नुकसान है जो कि रिकॉर्ड होता है। इसके अलावा बहुत सारे और भी नुकसान हम देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे मुल्कों के प्रेसिडेंट्स ने भी पाकिस्तान ट्रैवल करना था, साथ IMF की डेलीगेशन ने भी आना था, लेकिन जो इस वक्त की सूरत हाल है उसको सामने रखते हुए इन तमाम चीजों पे भी अब एक क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है। अब देखना यह है कि आने वाले वक्तों में जो मुज़ाकरात की बात हो रही है और अफ़हाम व तफ़हीम से इस मसाइल को हल करने की बात हो रही है वो किस हद तक कामयाब हो सकती है।